आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2017 में सोनू निगम ने अजान को बैन करने की बात कही थी और उनका कहना था कि मैं मुसलमान नहीं हूं और सुबह में अजान की आवाज़ से मुझे परेशानी होती है, इसीलिए इसे बैन कर देना चाहिए। और इसके बाद पूरे भारत में सोनू निगम को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन जिनकी प्रतिक्रिया नहीं आई वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, सरकार और तमाम लोग थे। उन्होंने चुप्पी साध ली थी। और अब 2020 में जब लॉकडाउन का ये समय आया हुआ है और भारत में इस्लामोफोबिया और तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसी को लेकर अरब कंट्रीज ने संज्ञान लिया है और अब वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब नफरत फैलाई गई थी तब भारत के तमाम आला अधिकारी क्यों चुप थे। इसी बीच कल रात एक ट्वीट भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कोहलाउन यासिन ने एक ट्वीट करते हुए कहा है, वन ऑफ द famous Indian celebrity Sonu Nigam said to ban Azan few months ago. He is in Dubai now. After the tweet outage, he deactivate his ट्विटर अकाउंट। इसका साफ मतलब ये होता है कि इंडिया के सेलिब्रिटी सोनू निगम जो अजान बैन करने की बात कर रहे थे वो इस वक्त दुबई में है और जब ये ट्वीट रीट्वीट किया गया है तो उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। देश दुनिया में एक महामारी फैली हुई है और वो महामारी है कोरोना। क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक आतंक मचा रखा है, लोग डरे हुए हैं, पर इतना भी नहीं कि इस बीमारी से लड़ ना सके। अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जनता को तैयार किया जा रहा है इस महामारी से लड़ने के लिए। तमाम जनता देश के साथ खड़ी है और सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करती हुई नजर आ रही है। पर यह बीमारी जब देश में आती है तो ये अचानक से मुस्लिम समुदाय से जोड़ दी जाती है और ये जोड़ने वाले कोई और नहीं हमारे राजनेता हैं और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े बड़े जो सूट बूट के साथ स्टूडियो में बैठ जाते हैं अपने प्राइम टाइम शोज करने के लिए। वो इस महामारी को मुसलमानों से जोड़ करके दिखाते हैं और घंटे घंटे इसको चलाया जाता है और घंटे घंटे छोड़ दीजिए सोशल मीडिया पर इसे इस तरीके से वायरल किया जाता है कि यूट्यूब पर अगर इन्होंने चैनल पर 1 घंटे का वो शूट किया तो यूट्यूब पर 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 6-6 मिनट या 10 मिनट हद मार के 10-15 पैकेजेस में इसे चला करके दिखाने की कोशिश की जाएगी कि ये देखिए कि अर्नब गोस्वामी ने, उस मौलाना ने जो तबलीगी जमात का सपोर्ट कर रहा था, उसकी बोलती बंद कर दी। ये देखिए यहां पर दीपक चौरसिया अगर तबलीगी जमात को तालिबानी जमात कहें और उधर से कोई मुस्लिम स्कॉलर जो कि डिबेट में बैठने के शौकीन हैं वो ये कहें कि आपने ये तालिबानी जमात जो है जान करके कहा या ये सोची समझी साजिश है। मैंने नहीं कहा, ये तालिबानी जमात आप कह रहे हैं। तो झूठ को सच, सच को झूठ कैसे बनाया जाता है ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को बखूबी हासिल हो चुका है और इसका असर ये हुआ कि एक खास समुदाय से नफरत बढ़ गई, हिंसा बढ़ गई और उस हिंसा की तस्वीरें आने लगी कि संजय सब्जी बेच सकता है पर सलीम को मारपीट करके भगाया जाएगा या किसी को खेतों में पकड़ करके ले जाया जाएगा कि ये मुस्लिम है, ये कोरोना फैलाने आया है। उसको बुरी तरीके से मारा जाएगा और मारपीट करके इतना मारा जाएगा कि वो दुनिया को अलविदा कह देगा। इन तमाम पहलुओं पर बात नहीं हुई, तमाम तरीके से इसे छुपाने की कोशिश की गई। देश की हुकूमत पूरी तरह से खामोश रही। देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से ये कोरोना जिहाद, कोरोना बम, मुसलमानों की साजिश करने वालों पर एक कोई कदम नहीं उठाया। पर जब ये बातें दूसरे मुल्कों में पहुंची तो मोदी सरकार की आलोचनाएं हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया की आलोचनाएं हुई और जिस तरह भारत में इस्लामोफोबिया फैला, हुकूमत के आने के बाद खास समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर अब आवाज उठने लगी। बीते 3-4 दिनों से ट्विटर के जरिए तमाम बातें सामने आ रही हैं
क्योंकि सोशल मीडिया ही हमारा मीडिया है। ये लगातार मैं कहता आया हूं और ये अब भी कहूंगा कि ट्विटर पर एक बहस छिड़ी हुई है और उसका असर ये देखने को मिला है कि 2 साल पहले जिस तरह से सोनू निगम ने फजर की नमाज को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था, उस बयान को सऊदी प्रिंस ने ट्वीट करते हुए ये बताने की कोशिश की कि देखिए ये किस तरीके से इस्लामोफोबिया आपके राज्य में बढ़ा है। पर हुकूमत ने कोई जवाब दिया हो या ना दिया हो, पर अब असर ये हुआ कि सोनू निगम से जब सवाल पूछे गए तो उनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो असर हुआ है और असर होगा, ये कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। पर लगातार दूसरे मुल्कों में जो ये बताता रहता है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कि मोदी सरकार का डंका बज रहा है गल्फ कंट्रीज में, वो कांग्रेस के राज में नहीं था, किस तरीके से डंका बज रहा है, ये मासूम भक्तों से अब सवाल पूछने की जरूरत आन पड़ी है। मैं ऐसे ही तमाम सवालों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।